नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में कुछ नौकरी में प्रॉब्लम्स हैं, तो आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, आगे नौकरी प्राप्ति के क्या योग है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, सारी ही चीज़ों को स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इनके हाथ पर भी ना छोटी जीवन रेखा दिख रही है। तो क्या ये अल्पायु को दर्शा रही थी या फिर और कोई चीज़? तो आज के वीडियो में बहुत बारीकी के साथ हम चीज़ों को क्लियर करना चाहेंगे। और अगर आज भी आप इस दुविधा में हैं कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है, राइट अथवा लेफ्ट, तो इस दुविधा को आज इसी वक्त अपने मन से निकाल दीजिए। हर एक कंडीशंस में वर्किंग महिला हो अथवा ना हो, क्योंकि आजकल सभी लोग कुछ करना चाहते हैं, सभी लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, सोच से भी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो हम महिलाओं को अंडरएस्टिमेट क्यों करें, उनका वैसा हाथ क्यों देखें जिस हाथ से उनकी ज़िंदगी पर कोई भी प्रेडिक्शंस नहीं आते हैं। किसने कह दिया कि राइट हैंड आपके हस्बैंड का होता है? क्या आपने कभी सोचने का प्रयास किया है कि आप अगर खाना खाओगे तो आपके हस्बैंड का पेट भर जाएगा क्या? राइट हैंड भी आपका है और लेफ्ट हैंड भी आपका है। मूल रूप से राइट हैंड ही एक्टिव रहता है, क्योंकि उस पर हम सारा ही शुभ कार्य करते हैं। तो राइट हैंड ही वर्किंग हैंड कहा जाता है और एक्टिव हैंड कहा जाता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको पूछता हूं, इतना ही ये बातें सच होती तो आप ही खाना खा लो, आपके हस्बैंड का भी पेट भर जाएगा, क्या जरूरत है उनको खिलाने की? आप ही खा लो, आपके बच्चे का पेट भर जाएगा, क्या जरूरत है उनको खिलाने की? तो लेफ्ट देख के आपको अंडरस्टिमेट किया जाता है, आपके ज़िंदगी के विषय में कोई भी प्रोडिक्शंस ना देने के लायक वो हैंड है। मतलब कुछ भी बता दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि मुझे क्या आपत्ति थी, मैं लेफ्ट देखूँ अथवा राइट देखूँ, मुझे बस इतनी सी आपत्ति थी कि लोग महिलाओं को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मैं नहीं करता। मैं उनको उतना ही तवज्जो देता हूँ जितना पुरुषों को देता हूँ, क्योंकि उन्हीं से हमारा घर चलता है, वो हमारे घर की लक्ष्मी का रूप होती है। इसीलिए आपसे भी अनुरोध है कि किसी के पास भी लेफ्ट अगर आप हाथ दिखाएं तो राइट भी ज़रूर दिखाएं, और उसके विषय में भी ज़रूर जानें। उससे एक रीज़न ज़रूर मांगिए आप कि अगर आप मेरा लेफ्ट देख रहे हैं तो मेरा राइट क्यों नहीं देखा जाता। अगर वो व्यक्ति सही रीज़न देने में सफल रहा तो फिर मुझे आप वो रीज़न मैसेज करके बताओ। लेकिन मेरे समझ से रीज़न यही है कि कोई रीज़न नहीं है, बस एक ट्रेंड है, आपको अंडरस्टिमेट किया जा रहा है, आपका लेफ्ट देखा जा रहा है, प्रेडिक्शंस आपके राइट से ही आता है। और ये तो प्रूफ वाली वीडियो है। अगर इनके हस्बैंड का हाथ रहता तो इनके हस्बैंड के जीवन रेखा में प्रॉब्लम्स थी फिर। तो ये तो प्रूफ वाली चीज़ है। और इस यहां पर से एक चीज़ और प्रूफ हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। यहां से इनकी देखो जीवन रेखा छोटी है, तो बहुत से लोग चिंतित हो जाते हैं, बहुत से लोग परेशानी में चले जाते हैं, बहुत से लोग मानसिक डिलेमा में चले जाते हैं, मेंटली प्रेशर में चले जाते हैं कि मेरी लाइफ लाइन तो छोटी है, क्या मेरी अल्पायु है, क्या मैं सर्वाइव कर नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं ज़िंदगी पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं ज़िंदगी को देख ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने उस समय भी किसी को नहीं डराया है और आज भी मैं किसी को नहीं डराऊंगा। ऐसे ही समय समय पर प्रूफ के वीडियो आती रहेगी, मैं दिखाता रहूंगा। ये इस पार्टिकुलरली आयु से निकल चुकी हैं, जिस आयु में इनकी प्रॉब्लम्स होनी थी आपके हिसाब से, अगर ये अल्पायु होती तो। आज इनकी आयु 46 वर्ष की है और बड़ी स्वस्थ है, और आगे भी ईश्वर की कृपा से स्वस्थ ही रहेंगी। अब इनके हाथ पर क्या हुआ है ना, मैं प्रायः बोलता हूं कि जीवन रेखा अगर आपके हाथ पर है ना छोटी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मंगल रेखा है कि नहीं, तो इनके हाथ पर स्पष्ट रूप से मुझे मंगल रेखा दिख रही है। मैं फिर दोबारा कहता हूं, देखो आपकी भाग्य रेखा है कि नहीं। अगर भाग्य रेखा नहीं है तो यही भाग्य रेखा जो है ना, ये आपके जीवन रेखा का कार्य कर लेगी। हालांकि इसको जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों के रूप से हम संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि ये जिंदगी ये माइंड रेखा से ऊपर चली गई है, तो ये भाग्य रेखा भी है और जीवन रेखा भी है। यहाँ पर से जातक को इसके भाग्य का भी फल मिलेगा और जीवन रेखा भी बड़ी अच्छी है। और यहाँ पर 3 फायदा हो जाएगा, इस पार्टिकुलरली एजेस में ये प्रोग्रेस लाइन भी बन जाएगी, तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और देखो आयु को लेकर कभी कोई टिप्पणी नहीं किया जाता है कि कौन अल्पायु है कौन दीर्घायु है। अल्पायु है, लेकिन आपको पता है कि आप किसी के जिंदगी पर टिप्पणी कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात? उसके लिए बहुत चीज देखा जाता है। इतनी ही बेहतरीन नेगेटिविटी हो जाए ना, तभी हम अल्पायु कहते हैं, और उस केस में भी हम नहीं कहते हैं। देखो मैं
इतना ही ट्रस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी अच्छे श्रद्धा से किसी से जुड़ते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या ईश्वर हो, तो आपकी ज़िंदगी पर दिक्कत नहीं होता। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आयु को लेकर कभी आप चिंतित रहेंगे ही नहीं। तो इसलिए अच्छा काम करिए, ये किसी के हाथ में नहीं है, जब जो होगा देखा जाएगा। तो विषम नेगेटिविटी में ही हम आयु को लेकर टिप्पणी करते हैं और उस एवज में भी हम नहीं करते। मैं अपनी बात कर रहा हूं, और अगर कोई व्यक्ति इतना लाइटली आपके आयु को लेकर कुछ बोल रहा है तो वो व्यक्ति बिल्कुल अच्छा व्यक्ति नहीं है। मैं उस व्यक्ति से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आपकी आयु क्या है, आपको पता है? देखिए, मैं ये जो बात कह रहा हूं ना, मैं इस लायक हूं तभी इस बात को कह रहा हूं। और मैं जानता हूं कि जितना हाथ मैंने देख लिया ना, शायद ही किसी ने देखा होगा, बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तभी मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। मुझे इस बात का कोई अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है। मुझे बस बुरा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी आयु को लेके बहुत नेगेटिव बात बोलता है। तो यहां पर से डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। आगे भी जीवन रेखा भी काफ़ी अच्छी है और भाग्य रेखा भी जिंदगी पर चल रही है, और यहाँ भी आगे देखो अच्छी फेट लाइन है, और ये भी एक भाग्य रेखा है। तो इनके हाथ को देख के ना, मैंने एक चीज़ कहा है, ऐसी महिलाएं अपने घर की लक्ष्मी का रूप होती हैं। क्यों होती हैं, उस बात को लेकर हम टिप्पणी करना चाहेंगे और बताना भी चाहेंगे और आपको समझाना भी चाहेंगे। तो ये चीज़ पॉजिटिविटी से क्लियर हो जाएगा कि जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर रहेगी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो हम हर एक पॉजिटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने वैसा भी हाथ देखा है जिसकी आयु रेखा बड़ी अच्छी है, लेकिन वो टपक गए। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो चले गए, ऊपर चले गए। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो बात सीधी सी है कि वो टिप्पणी मत करो आप। तो पॉजिटिविटी में एक बढ़िया आपकी भाग्य रेखा है, और उसके बाद एक ज़बरदस्त मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, जो कि अभी आपके 46वें के बाद ही डेवलप्ड है। ये मत समझना कि 46 साल हो गए कोई प्रॉपर्टी नहीं हुई, बनी होगी, डेफिनेटली बनी होगी, लेकिन इतना जान लो एक से ज़्यादा बनेगी आपकी। बनने के योग तो आपके 36वें साल की आयु के बाद ही थे, तो बनने के चांसेस तो थे। आगे भी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है। काफ़ी गुणी है आप, काफ़ी टैलेंटेड है। ऐसी महिलाएं काफ़ी टैलेंटेड होती हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। और यहाँ से भी मुझे दिख रहा है, ये देखो स्ट्रॉन्ग आपकी एक सलाइन है जो दर्शाती है कि ऐसे जातक बहुत तेज होते हैं और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी ज़िंदगी पर ज़रूर से बनाते हैं। इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात मुझे दिख नहीं रही है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। आगे हम और चीज़ों पर विचार करेंगे। तो ये पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत आपकी देखो बढ़ के लाइन भी बन रही है, ये भी पॉजिटिविटी है। और ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस कह लो या फिर कुछ विशेष यात्रा के लाइन्स कह लो, जो कि आपके अतली पर अवस्थित है। तो यात्रा के ही लाइन्स मूल रूप से इसको हम कहेंगे। और कुछ आगे चल के कुछ बड़ा सेटलमेंट के योग भी आपके अतली मुझे ज़रूर बता रही है। और एक अच्छी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग की बड़ी तेज होती हैं। और स्ट्रांग आपकी हर्ट लाइन है, जहाँ पर से जातक अच्छे दिल के भी मालिक होते हैं। बैलेंस्ड बहुत अच्छी अवस्था है और स्ट्रांग खड़ी लाइन से ये जातक की इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाती है। तो ऐसे जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं। और प्लैनेट शुक्र बढ़िया है, मंगल भी ठीक है। शुक्र बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन अच्छा है। बृहस्पति भी अच्छा है, सारे प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में है। मेन संतुलित अवस्था आपके तली पर ज़्यादा अच्छी है। तो आपके ज़िंदगी पर भले ही पैसा कम हो, लेकिन अगर आप संतुलित आपका दिमाग है, आप सही तरीके से किसी चीज़ों को सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी पर प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर से हम संतुलित अवस्था वाले व्यक्ति को भी लक्ष्मी का रूप कहते हैं। मान लो आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन मानसिक तनाव आपकी ज़िंदगी में परस्पर बना हुआ है, पैसे का क्या कर लोगे आप? तो मानसिक तनाव नहीं रहना चाहिए, इंसान संतुलित रहे। इसके लिए आपके अतली पर माइंड रेखा, हर्ट लाइन अच्छी हो, और भी इनकी भाग्य रेखा सब अच्छी है, ज़िंदगी अच्छी ही बीतेगी। इसी वजह से इस चीज़ को संबोधित किया गया था, इस बात का जिक्र मैंने किया था। तो ये पॉजिटिविटी है। अभी हम आगे कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करना चाहेंगे। तो नेगेटिविटी में थोड़ी बृहस्पति मुझे डाउन से दिख रही है, गड़बड़ से दिख रही है। तो डेफिनेटली आज अपने ज़िंदगी पर आप जो भी हैं, इसके लिए आपने काफ़ी परिश्रम किया है, काफ़ी हार्ड वर्क किया है। बिना हार्ड वर्क के जातक ज़िंदगी पर सफल तो हो नहीं सकते, ये कहीं से संभव नहीं है। तो ये हार्ड वर्क वाली स्थिति को दर्शा रही है। इसके बाद मैं आपके एक नेगेटिव चीज़ को देख रहा हूँ, काफ़ी भावुक महिला हैं आप। बहुत प्रकार की चीज़ें आपके जहन में दौड़ती है, चलती हैं। तो बहुत तरह की चीज़ें दिमाग में चलने से भी एक दिमाग के विचलितता को दर्शाते हैं, दिमाग के सक्रिय अवस्था को दर्शाती है। तो ये एक नेगेटिविटी इस संदर्भ में है
कि ऐसे जातक सामने वाले से ज़्यादा ही उम्मीद कर लेंगे, अगर अगला उस उम्मीद को पूरा नहीं कर पाए तो उस चीज़ को लेकर चिंतित हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये सलाह मशवरा करना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि जातक से इतना उम्मीद ही क्यों करना जो आपको आगे चलकर दुख पहुँचा दे। तो उम्मीद कम करिए और अपने ऊपर भरोसा ज़्यादा करिए। किसी के लिए कुछ कर दिया है उसको वहीं पर भूल जाइए। अगर याद रखिएगा तो हो सकता है कि आपके लिए समस्या का विषय बन जाए, और समस्या इस कदर आपके ज़िंदगी पर हो जाएगी कि फिर आप ज़िंदगी पर ना हंस पाओगे ना रो पाओगी। तो ऐसी वाली अवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी उम्मीद पर लोग खरा उतरे ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसकी क्या गारंटी है कि आपने अगले की परिस्थिति को देख के उम्मीद किया है। लोग उम्मीद अपनी परिस्थिति को देख के करते हैं, अगले की परिस्थिति को देख कर नहीं करते। वैसे ही कोई दूरदर्शिता वाले व्यक्ति होते हैं जो दूसरे की परिस्थिति को देख के उम्मीद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में लोग अपने ही को ही देख के उम्मीद करते हैं कि मैंने उससे ये किया तो हम उसके लिए एक डायग्राम बना लेते अपने मन में कि वो व्यक्ति भी हमारे लिए यही करेगा। मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप उस व्यक्ति से एक ऐसे समय में उम्मीद कर रहे हैं, मान लिया आपने किसी के लिए कुछ किया और आप उस व्यक्ति से उसके वैसे समय में उम्मीद करें जिस समय उस व्यक्ति के पास ही पैसा नहीं है, तो आपके लिए क्या कर पाएगा? फिर रिलेशन को खराब करके क्या फ़ायदा? इसलिए कर दो, भूल जाओ। अगर अगले से मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो भगवान सब सही करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ आप समझ रही है। सभी के लिए ये बात मैंने कह दिया, क्योंकि ज़्यादातर दुख का रीज़न यही होता है कि लोग अगले की परिस्थिति को नहीं समझना चाहते या नहीं समझ पाते, और मोर इंपॉर्टेंट समझना ही नहीं चाहते। तो अगर आप किसी की परिस्थिति को समझिएगा तो आपके ज़िंदगी पर दुख का कोई वजह नहीं रहेगा। अगर आप किसी की परिस्थिति को नहीं समझिएगा तो हर एक पग पर आपको दुख मिलेगा। तो ये इमोशनल नेचर में ये एक समस्या रहती है। तो इस चीज़ को मुझे लग रहा है कि मैंने आपको समझा दिया है। अगर मैंने आपको समझा दिया है और आप समझ गए हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स करिए, और वीडियोस कैसी लगती है वो ज़रूर आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपके लिए ही प्रयत्न करता हूँ। मैं आपके लिए ही ये क्लैरिटी लाता हूँ, और इसका एक टॉपिक बना के मैं अगले चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको ज़िंदगी जीने में मदद मिले। आप उसको भी ज़रूर फॉलो करिए जाके, मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ। चलिए, अभी आपकी नेगेटिविटी 2 थी हमें, यही कुछ नेगेटिविटी थी, बाकी कुछ राहु रेखा तो था, वो समय समय पर कुछ ऑब्स्टेकल को दिखा रहा है। मैं अभी आपके जीवन रेखा को कवर कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी और आप बड़ी ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ जाएंगे। तो आइए आपकी पूरे लाइफ को कवर करते हैं। आपकी हर एक नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को तो मैंने देख लिया, अब हर एक एक्सपेक्ट पर हम विचार करने का प्रयास करते हैं। तो बृहस्पति का यहां से दबाव जातक की जिंदगी पर स्ट्रगल्स को दर्शाता है, ये श्योर है। उसके बाद आपके ये देखो लाइंस, ये देखो, ये कुछ आपके प्रगति के योग थे जो कि प्रारंभिक समय से बने थे। जातक की जिंदगी पर प्रगति होती है, नो डाउट। तो ये इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी आप हो चुकी हैं। आप भी तकरीबन 15 वर्ष की आयु में इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। 22 वर्ष की आयु से आपने कमाना शुरू कर दिया है, जो मुझे एक तरक्की के योग दिखे आपके ज़िंदगी पर। 22 वर्ष के बाद एक आपके 26 में दिक्कत था, एक आपके 28 में दिक्कत था। कुछ पारिवारिक समस्याएं परस्पर रूप से बनी रही हैं, वही वाली बात है। कुछ समस्याएं जिंदगी पर परस्पर बनी रही, इसको लेकर आप काफ़ी दुखी रही हैं। 26 के बाद जिंदगी स्मूथ चली, एक तरक्की आपके 34वें में थी, 36वें में थे, एक 38 में कोई दिक्कत था, फिर जिंदगी ठीक चल रही थी। 38 के बाद एक कंप्लीट दिक्कत आपके 45वें साल में मुझे दिखा। 45 के बाद लाइफ लाइन धूमिल है, लेकिन है, डेफिनेटली है, और ये भी आपकी लाइफ लाइन का कार्य कर रही है, और ये भी आपकी लाइफ लाइन का कार्य कर रही है। टेंशन नहीं है, आयु को लेकर कोई टिप्पणी नहीं होती। उसके बाद भी कुछ ये सब यात्रा के योग आपके ज़िंदगी पर है, और आगे भी ज़िंदगी ठीक ही दिख रही है हमें, क्योंकि मंगल रेखा आपकी काफ़ी अच्छी है, और एक मेजर चेंज आपके ज़िंदगी पर मिलेगा जो कि आपके 50 साल के आसपास होगा, जिसको हम पॉजिटिव केस में ही मानेंगे, पॉजिटिव संदर्भ में ही मानेंगे। तो एक मेजर चेंज आपकी ज़िंदगी पर रहेगी। आगे भी आयु ठीक है, आयु को लेकर कोई विशेष टिप्पणी नहीं होती। इंसान को हमेशा सोचना चाहिए कि मैं लंबा बचूंगा, मुझे अच्छा कार्य करना है, मुझे कार्य करके ज़िंदगी पर तरक्की को पाना है। बस इंसान के जहन में, इंसान के मन में यही बातें चलनी चाहिए। तो ये तो आपके जीवन रेखा का विस्तार पूर्वक विश्लेषण था। अभी मैं आपके हथेली का पूर्ण रूप में विश्लेषण करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो रेक्टेंगल पाम में बड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान है, ज़िद्द बहुत ज़्यादा रहता है, ज़िंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना रहती है, और ऐसे जातक अपनी ज़िंदगी पर बहुत कुछ कर भी लेते हैं, क्योंकि इनकी इच्छा है, इनको ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना है। सारे प्लान लगभग ठीक ठाक कंडीशंस में है। 60% राजयोग के फल को दर्शा रही है। जातक की जिंदगी अच्छी बीतती है, कंफर्टेबल रहती है, कंफर्टेबल रहती है। गुलाबी हथेली है, ये धन को अट्रैक्ट करती है। मूल रूप से जब ये पैसे की आवश्यकता होती है, जातक के पास कहीं ना कहीं से आ जाता है। और पैसे तो आने ही चाहिए ना ज़िंदगी जीने के लिए, धन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और आपकी हथेली अगर धन दिखाती है तो डेफिनेटली आपके पास पैसे आएंगे। तो मुझे तो दिख रहा है आपके हथेली पर पैसे, और पैसे आगे चल के आपकी ज़िंदगी पर जरूर आएंगे। इस बात को भी आप मान के चलिए। गद्देदार अवस्था है, लाख प्रॉब्लम्स हो जाए ज़िंदगी पर, फिर भी ज़िंदगी भर सफलताएं मिलती है, और आने वाले 1-2 साल में ही आपको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी का विशेष रूप से चिंता मत करिए। हाँ, थोड़ा देखो समय भी है, ये बहुत परिस्थितियाँ विपरीत बनी हुई हैं हमारे समाज पर, बनी थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। चूँकि मैं बहुत नेगेटिविटी नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, इसलिए इस बात को आपको समझना भी है। अभी आपके थंब पर हम चलते, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, स्ट्रांग तर्क शक्ति है, महत्वाकांक्षी काफ़ी ज़्यादा हैं आप, महत्वाकांक्षी है अपनी ज़िंदगी पर, जो भी अपने दम पर है। एक अच्छी ताकतवर पर्सनैलिटी है, इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है आप, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। घबराती नहीं है, पैनिक नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जल्दी पैनिक होते हुए नहीं देखा गया, ऐसे व्यक्ति को एकदम एनर्जी से कार्य करते हुए देखा गया है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। पर देखो, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार है, अपनी ज़िंदगी को समझदारी से जीते हैं, समझदारी से लेकर चलते हैं, और समझदारी से लेकर तो ज़िंदगी को चलना ही चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स की जिम्मेदार आप खुद बनती हैं। तो ये बड़े समझदार हैं, और फिंगर पे खाई लाइन से इंसान बहुत अच्छे हैं। लक्ष्मी बोलने का रीज़न भी यही था कि दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात तो है नहीं, दिल बड़ा ही पानी की तरह साफ है, और जातक का दिल बड़ा ही साफ होना चाहिए, नहीं तो समस्याएं जिंदगी पर परस्पर बनी ही रहती हैं। तो बहुत ही अच्छी मानसिकता है आपकी। बृहस्पति की फिंगर छोटी, सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब के हिम्मती है। और सेंट आपके बृहस्पति की फिंगर टिंड कर रही है, तो जातक में धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी रहती है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती भी है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्च की स्थितियां बनती है जिंदगी पर। और बुध फिंगर लंबी है, फर्स्ट फाइनेंस तक पहुंच रही है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे बहुत ही आराम से, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं। और जातक को अपनी बातों को समझाना आना चाहिए, तभी आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। और आपकी इंटेलिजेंसी वैसी होनी चाहिए ना कि अपनी बातों को आप किसी के समक्ष रख पाओ। अगर आप उतने तेज ही नहीं हैं तो अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रखेंगे कैसे? तो वो बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ को समझना कि आप अपनी बातों को किसी के समक्ष कैसे रखते हो। तो ये आपके समझ आप में है। बृहस्पति की यहाँ पर गड़बड़ी है, तो ये नेगेटिविटी को दर्शा तो रही थी। प्रारंभिक समय में पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक यश ना मिलना, इस चीज़ की परस्पर प्रॉब्लम्स रहते हैं। हालांकि 32 वर्ष के बाद जिंदगी ठीक रही है। कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को दर्शा रही है। परोपकारी नेचर आपका है, सेवा भावी आप हैं, दूसरे की मदद के लिए हमेशा ऐसे लोग तत्पर रहते हैं, और मदद करते भी हैं, डेफिनेटली करते हैं ज़िंदगी पर, ये तो मैं देख रहा हूँ। और ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा है, दिमाग की बड़ी तेज है यहाँ। और यहाँ पर से कुछ आपके एक ये तो बना हुआ है, आपके ट्राइंगल्स बना हुआ है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। और हृदय रेखा बड़ी अच्छी है। तो ऐसे ही हृदय रेखा और इमोशंस तो मैंने बताया आपको दर्शाता है कि स्ट्रांग मानसिकता तो है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बड़ी तंदुरुस्त है। ये सब में दिक्कत नहीं है, माइंड बड़ा तेज है आपका, शार्प है। और ऐसे व्यक्ति दिमाग के बड़े तेज तर्राक होते हैं, ज़िंदगी को कैसे जीना है वो इन लोगों को पता होता है, और ये लोग ज़िंदगी को वैसे ही जीते हैं। फिर देखिए, यहाँ से दबाव है तो जातक गजब के मेहनती हैं। और भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। विष्णु यो ये आपके 2 ब्रांचेस के साथ है, आगे जिंदगी पर ज़्यादा तरक्की होगी। वीनुमा आकृति का फॉर्मेशन सैटर्न पर है, जातक की जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाता है। तो लास्ट पीरियड में ज़्यादा सफलता होगी, आगे भी भाग्य रेखा बनी हुई है। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा अच्छा है, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, चीज़ों को समझने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है। स्ट्रांग सूर्य रेखा बड़ी टैलेंटेड है, बड़ी गुणी है आप। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग 46 साल के बाद डेवलप कर रहे हैं, तो जातक की जिंदगी पर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। सूर्य रेखा आपकी मंगल पर गई है, तो ये भी प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है, ये भी जिंदगी पर प्रॉपर्टी के सुख को जरूर दर्शाती है। स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत तेज है। तो आपके सजेशन पर काम करना कोई बुराई नहीं है। सन मरकरी बड़ी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते स्ट्रांग मानसिकता के व्यक्ति हैं, नो डाउट। तो ये तो हो गई सूर्य रेखा के बाद। सूर्य रेखा है तो एक्यूरेसी बड़ी अच्छी होती है, जबरदस्त मंगल है, स्ट्रांग पराक्रमी है। पराक्रमी का अर्थ है कि जातक जो भी चीज़ को ठानते हैं ना, उसको करने के लिए जान लगा देते हैं, और जिंदगी पर मूल रूप से कर भी पाते हैं। इसको हम कहते हैं पराक्रम, इसको हम कहते हैं अच्छा पराक्रम। तो गजब का पराक्रम है आप में, और आगे भी स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे, नो डाउट। फिर देखो, चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहती है। कुछ यात्राएं विशेषकर आपकी जिंदगी पर दिख रही हैं, वो यात्राएं परस्पर आपकी जिंदगी पर बनी रहती है, नो डाउट। फिर भाग्य रेखा का ये ब्रांचेस तो आपके कुछ यात्रा के, जो आगे भी चल के आपकी जिंदगी पर यात्राएं होंगी। कुछ स्थान परिवर्तन का भी योग है आपके 60 वर्ष के बाद। बाकी अच्छी भाग्य रेखा है, बाकी का पूरा साथ जिंदगी पर मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी है। यहाँ भी देखो, भाग्य रेखा के ब्रांचेस बड़े अच्छे हैं, और ये भी एक बढ़िया मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख है।
इसके पहले भी एक हल्का सा बना था जो कि एक प्रॉपर्टी दिया ही होगा, मंगल प्रबल दिया ही होगा। यहाँ पर से एक रेखा चल के आपके बुध पर जा रही है तो बड़ी तेजी होती है, अपने इंटेलिजेंस लेवल के दम पर जिंदगी पर तरक्की को पाते हैं। बुध रेखा बहुत अच्छी नहीं बनी है लेकिन बन रही है। अब जितना ज़्यादा ये क्लियर होगा उतनी ज़्यादा पैसा देगा जिंदगी पर, ये भी कुछ आपके सपोर्ट की लाइन्स है जो विदेशी दर से धन लाभ को दर्शाती है। शुक्र बढ़िया मीडियम में है। पारिवारिक स्ट्रेस खूब झेला आपने जिंदगी पर, बहुत पारिवारिक स्ट्रेस के योग थे। कुछ 32-35 के बाद जिंदगी ठीक रही होगी। और स्ट्रांग आपकी मनी मैनेजमेंट के लाइन से पैसे मैनेज करने में माहिर, लग्जरी का प्रॉपर सुख मिलता है, लग्जरियस जिंदगी रहती है लेकिन कुछ ना कुछ पारिवारिक विवाद बने रहते हैं। बाकी मंगल आपका बहुत जबरदस्त स्ट्रांग मंगल रेखा है और जीवन रेखा अच्छी दीर्घायु सेंस में ही बात करूंगा क्योंकि मंगल रेखा बड़ी अच्छी है। टेंशन बहुत लेती है, वरीड बहुत ज़्यादा होती हैं, इतना ज़्यादा वरीड मत हो, आपके वरीड होने से कुछ भी ठीक नहीं हो जाएगा या बिगड़ नहीं जाएगा। अपने काम पर ध्यान दीजिए, आगे जिंदगी को ठीक रखिए। मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, थोड़ी इरिटेशन भी जल्दी हो जाती है, उस पर भी नियंत्रण करना है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।